सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं सभी भाइयों को, सभी गार्जियन लोग को, सभी मेरे चाहने वाले लोगों को कि मैं लिखता हूं कि मैं लाइव आ रहा हूं तो आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके लिए तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मिलाता हूं, मेरे मित्र हैं पटना से मनीष भैया, और धन्नू को आप लोग सभी जानते हैं, मेरा छोटा भाई है धन्नू। लाइव आने का कारण लगभग आप लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। जो लाइव कल हम लोग छोटे भाई रणधीर सिंह को लेकर जदयू परिवार में शामिल होने जा रहे हैं, और मैं जिस परिवार में जा रहा हूं, सबसे पहले अपने चाहने वाले मेरे बड़े पिताजी के लोग, मेरे लोग, महाराजगंज के लोग, पूरे बिहार के लोग कि आप लोगों का समर्थन चाहिए। मैं आप लोगों से जरूर, अगर लगता है कि मुझे जदयू में शामिल होना चाहिए, तो आप लोगों को समर्थन, एक बात मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हमारा मान सम्मान, आप लोगों का मान सम्मान अगर कोई दे सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। मान सम्मान खोकर जीना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आदत नहीं है तलवा चाटने की, और हम लोग जहां भी रहे हैं बड़ी ही ईमानदारी से रहे हैं। राजद परिवार में 15 साल मेरा परिवार था तो बड़े ही ईमानदारी से था, और राजद परिवार के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी किया, हमारे पीठ में छुरा मारा। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू हमेशा कहा करते थे कि आप जिसके साथ जीवन में चलो बड़े ईमानदारी से चलो, गद्दारी आपके खून में नहीं होना चाहिए। मैं बड़े पिताजी के लिए नतमस्तक हूं कि उनकी बातों में दम था। 15 साल ना चाहते हुए भी राजद के साथ जुटे रहे हम लोग, दिन रात। मेरा छोटा भाई आप लोग देखते होंगे, मेहनत कर, ना चाहते हुए भी। हमारे ना वर्कर चाहते थे, ना हमारे कार्यकर्ता चाहते थे, ना हमारे चाहने वाले चाहते थे, मूड़ी झुका के इस परिवार में हम लोग शामिल रहे। लेकिन वही जो आप लोग कहते थे वही सही था। इन लोगों ने पीठ में छुरी मार दिया, और पीठ में ऐसे वक्त पे छुरा मारा कि जहां पर मेरे छोटे भाई का कैरियर का सवाल था, और कलंक मुझ पे लगाया। जो कलंक लगाया वो मुझ पे लगाया। उनको कहना था कि सुधीर सिंह के चलते रणधीर सिंह को राजद से टिकट नहीं दे रहे हैं। एक बात मैं राजद के लोगों से पूछना चाहूंगा, मैंने कौन ऐसा गुनाह किया था कि आपने मुबारकपुर में गलत हुआ था तो मैं बोलूं नहीं, मैं आवाज नहीं उठाऊं? मधुबनी में गलत हुआ तो मैं आवाज नहीं उठाऊं? गंदा गाना से बिहार तप रहा था तो मैं आवाज नहीं उठाऊं? कोई किसी को गाली दे रहा है तो मैं आवाज नहीं उठाऊं? अगर राजद के लोग, अगर एक भी परिवार के लोग, अगर एक भी मेरा वीडियो लाकर दिखा दे कि मैंने किसी को व्यक्तिगत तौर पे गाली दिया है, मैं पूरे जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। मैं आदरणीय चाचा जी लालू यादव जी के उन चमचों से पूछना चाहता हूं जो आपके सारण के चमचाई में लगे हुए हैं कि कौन सा आपको लड्डू खिला दिए। तो उन लोगों के कहने पे हम लोगों को अलग कर दिए। चलिए, कोई दुख नहीं है। हम लोग, मेरे खून में गद्दारी नहीं थे। खून में गद्दारी किसका है ये जनता बताएगी। बल्कि एक बात और कहना चाहता हूं, महाराजगंज से मेरे बड़े बाबूजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू 4 बार सांसद रहे हैं, और इन 4 बार सांसद में मैं महाराजगंज के आवाम से पूछना चाहता हूं, मैं महाराजगंज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी बड़े बाबूजी आपके जीवन में किसी मोड़ में काम में आए होंगे? एक नेता बन के वो कभी तो थे ही नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ता था लोगों से, और ये संख्या पूरे बिहार में थी। हम लोग जहां भी बैठते हैं उन्हीं के जरिए मान सम्मान पाते हैं। अगर लगता है कि हम लोग को जदयू परिवार में शामिल हो जाना चाहिए तो मेरा भाई सब मुझे समर्थन, जितना सपोर्ट करना होगा
कि अगर हम लोग माननीय नीतीश कुमार के साथ मिलकर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर महाराजगंज का विकास मेरे बाबूजी ने किया था, याद होगा आप लोगों को 98। अगर महाराजगंज का विकास हुआ था, छपरा का विकास हुआ था, सिवान का विकास हुआ था, गोपालगंज का विकास हुआ था, बिहार के अन्य हिस्सों में विकास हुआ था, तो वह सिंगल मैन आदमी है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने विकास और उनका सहयोग रहा हम लोगों के लिए कि मेरे बड़े बाबूजी विकास करने में आगे रहे। हम लोग इसी उम्मीद से, हम लोग महाराजगंज के लिए, हम लोग महाराजगंज के लोगों के लिए, हम लोग उसी परिवार में अपने पुराने घर में शामिल होने जा रहे हैं। कल मसरक दरवाजे पे 9 बजे से परमिशन प्राप्त है, परमिशन ले चुके हैं। 9 बजे से अपने छोटे भाई रणधीर को महसूस करा दीजिए कि प्रभुनाथ बाबू नहीं है तो क्या हुआ, महाराजगंज के लोग महसूस करा दीजिए कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, और पटना लाकर नीतीश जी से मिलवा दीजिए कि रणधीर फिर से विकास करे, और जो मेरे ऊपर जो कलंक लगा है उसको आप लोग धो दीजिए। मैं हाथ जोड़ के सभी समाज के लोगों से निहोरा करूंगा कि सुधीर सिंह का कलंक आप लोग धोइएगा कल आकर। उन्हें बता दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि हाँ प्रभुनाथ बाबू ने विकास किया था, हाँ सुधीर ने विकास किया था। मुझे गुनाहगार लोग कहते हैं। सारण के बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं, जब सारण में बाढ़ आता है, जब सारण में झोपड़ियां जलती है, जब गरीब की बेटियां रोती हैं, तो मैं राजद के लोगों से पूछना चाहूंगा, आप एक वीडियो दिखा दीजिए कि आप जाकर उस परिवार में शामिल होकर उनके सुख दुख में, हमको कहीं से भी एक वीडियो दिखा दीजिए। लेकिन मैं दिखा सकता हूं 2007 से लेकर 2024 तक हजारों वीडियो पड़े हुए हैं कि मैं सबके सुख दुख में शामिल होता। क्रिकेट में जब आप छक्का मारते हो तो मैंने तो कभी नहीं पूछा, कुछ चंद लोग जातिवाद का आरोप लगाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, आप निष्पक्ष हो? मुझ पे जो आरोप लगा रहे हो आप निष्पक्ष हो? आप सही में निष्पक्ष हो तो मुझे आकर साबित करो कि आपने क्या किया है। कहते हो A to Z की पार्टी है, मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ वाई की पार्टी रह गए, A to Z तो दूर की बात है। 29 पिछड़ा और पिछड़ों को फिर में भ्रम में डालने जा रहे हैं। 1990 के दौर से आज तक उनका विकास नहीं हुआ, आज तक उनका भला नहीं हुआ, आज भी वो रो रहे हैं पिछड़ा। नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी ने आकर दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों, आदरणीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आकर फ्री में राशन दिया उनके गरीबी पर। आप लोगों तो उनको लूट के राजा बने। हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान भाई, फिर आप लोग उनके चक्कर में मत आइएगा। आप लोगों को उचित फैसला देना होगा, आंसू देखना होगा, कहां कहां गिरा है आप लोगों का, किसने गिराया है, याद करना होगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसी ईमान से आप लोग अपने मत का सही प्रयोग कीजिएगा और राजद को खत्म करने का काम कीजिएगा। सारण ही नहीं, पूरे बिहार से राजद को खत्म करने का काम कीजिएगा और एनडीए का हाथ मजबूत कीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल आज प्रधानमंत्री हो गया बने हुए। मुझे कोई भी मुस्लिम आकर कह दे कि मोदी जी ने हमारे साथ गलत किया है, आप ही लोग के पक्ष में वो लड़ते हैं। इस देश पे जितना अधिकार मोदी जी का है उतना ही अधिकार आप लोगों का भी है। इसके समर्थन में हम लोग हमेशा आप लोगों का, लेकिन एक अच्छी सरकार चुनिए और अच्छी सरकार है मोदी जी की सरकार। ये देखिए, आज एक मैं छोटा सा वीडियो देख रहा था, राजद के लोगों को शर्म आ रहा होगा कि कोई केडी यादव हैं हमारे दानापुर के गार्जियन, उनको मन से कैसे धक्का दिया जा रहा है। अभी भी आपको औकात नहीं पता कि आपकी औकात जीरो बराबर है उन लोगों के पास। आप लोग पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाते रहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, उनको राजा बनना है। लेकिन हमें राजा नहीं बनना है, हमें राज का सेवा करना है, ये सोच कर आए हुए हैं और हमेशा सेवा करेंगे। राजा की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, राजा बनना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का सेवा करेंगे और आप लोगों को जो लूटेगा उसको इसी बिहार के धरती पे हम लोग खत्म करेंगे और आपके जरिए खत्म करेगा। आपको सच बताते रहेंगे, 100% बताते रहेंगे। मुझे उम्मीद है बिहार के उन नौजवानों से कि जिनके लिए मैं लड़ा हूं, मुझे उम्मीद है अपने गार्जियन लोगों से जिनके लिए मैं लड़ा हूं। आज लगभग 17-18 साल हो गए। मुझे उम्मीद है उन क्रिकेटरों से, मुझे उम्मीद है उन गरीब वर्गों से कि जिनके लिए मैं लड़ा हूं, जिनके सुख दुख में रहा हूं। नीतीश जी के परिवार में हम लोग शामिल हो जा रहे हैं। एक बार फिर पटना दिखा दीजिए
कि आप लोग सुधीर सिंह के समर्थन में, रणधीर सिंह के समर्थन में, प्रभुनाथ सिंह के समर्थन में आप लोग रहते हैं। एक बार दिखा दीजिए अपनी ताकत को। 9 बजे से हमारा काफिला निकलेगा। मैं पूरे बिहार के आवाम से, औरंगाबाद बगल में है, पटना हमेशा रहते ही हैं, बाढ़ बगल में है, मुजफ्फरपुर बगल में है, हम सभी नौजवानों से कहते हैं मान सम्मान बचा हुआ है तो जदयू में बचा हुआ है। अगर मान सम्मान जिंदा रखना है तो जदयू में शामिल हो जाना है। मैं सभी लोगों से, मैं चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ने से, मुझे नहीं लड़ने से कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जिसने मुझे पीठ में छुरी मारा है, जिसने मेरे परिवार के पीठ में छुरी मारा है, उसको हरा देना मेरा मकसद था। और ये लोग आप कीजिएगा, उसको हरा दीजिए कि उस इंसान ने मेरे घर में थरिया में, कहा जाता है ना, थरिया में खा के छेद किया है। लेकिन एक बात की बड़ी खुशी होती है दोस्तों, सच बता रहा हूं, कि जिस इंसान ने मेरे बड़े पिताजी के थरिया में छुरी छेद किया, उसके अगल बगल में मैं 4-5 आदमी को देखता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी उसके थरिया में छेद करेंगे। तो उसको क्या कहा जाता है, जैसे को तैसा, जैसा है वैसे मिल गया है। लोग वो 4-5 आदमी है, अब नहीं बोलेंगे, गार्जियन है हमारे, उनको बुरा लग जाएगा। पटना के लोग से भी आग्रह है कि मनीष भैया लोग, सब लोग मेरिन ड्राइव पर रहेंगे, कि आप लोग जितना से संख्या में अगर आइए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता हूं, आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए खड़ा होता हूं, आप लोग जहां खोजते हो मैं, तो मैं पटना के सभी नौजवानों से, हर समाज के नौजवानों से, कि जदयू परिवार हर समाज का, दलित के, महादलित का, अति पिछड़ा का, मुसलमान भाइयों का, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आइए एक बार मुझे समर्थन दीजिए और मेरे कलंक को धो दीजिए। कि राजद ने जो मेरे ऊपर कलंक लगाया है, मैं बताइए मैं कितना तनाव में रह रहा हूं। मेरा चेहरा देख कर देखिएगा, पारिवारिक तनाव क्या होता है आप लोगों से शेयर नहीं कर पाता हूं। लेकिन एक बात याद है कि मुझे उम्मीद है, और उम्मीद कभी खत्म नहीं होता, मुझे उम्मीद है कि महाराजगंज के लोग मेरी भावनाओं को जानते हैं, छपरा के लोग मेरे भावनाओं को जानते हैं, बिहार के लोग मैं दिल का साफ आदमी हूं। जिसने मेरे साथ छल किया है, ऊपर वाला उसके साथ छल करेगा, और वैसा छल करेगा, मैं तो चलने के लायक जो न हूं, आपको चलने लायक भी नहीं रहेगा। यही बिहार की जनता आपको चलने लायक नहीं रहेगी। और परिणाम देखिए हो रहा है। आज बड़ी बहन निशा जी की रैली में जो हुआ है, वो देखकर मुझे शर्म आ रहा है कि आप लोग किसके पीछे लड़ रहे हो, जो आपको मान सम्मान नहीं देता है। फिर से मैं एक बार आग्रह करूंगा सभी भाइयों से, कल मेरा छोटा भाई रणधीर जदयू परिवार में हम सभी लोग के साथ शामिल होगा। आप लोग भारी संख्या में आकर समर्थन दीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग का समर्थन मिलेगा तो हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूत करने का, सारण में, पूरे बिहार में हर जगह मजबूत करने का, क्योंकि मुझे उम्मीद है पर बिहार में विकास हुआ है तो उस आदमी ने किया है। बिहार की सड़कें खुशहाल है तो उस आदमी के जरिए खुशहाल है। बिहार में पटना अगर लंदन जैसा दिख रहा है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। आज पटना के लोग खुशहाल हैं तो आदरणीय, अगर बिहार में कानून व्यवस्था बनी हुई है, बिहार के पदाधिकारियों की इज्जत बची हुई है तो आदरणीय नीतीश कुमार के चलते बचे हुए। तो अगर इस इज्जत को आप बचाना चाहते हैं तो इस आदमी को जोड़िए और इस आदमी को और मजबूत कीजिए। चारों तरफ से जुटे हम लोग, लेकिन बस यही कि गद्दारी हमारे खून में नहीं था। हम लोग आपके साथ भी अच्छे से रहें, और जिसके साथ जा रहे हैं पूरी ताकत से जा रहे हैं, पूरे समाज को लेके जा रहे हैं। और आने वाले दिन में इस ताकत का विरोध, अपने विरोध में देखिएगा कितनी मजबूती से आप लोगों का विरोध करेंगे। आप लोगों को गलत नहीं करने देंगे, और न प्रभुनाथ बाबू आप लोगों को गलत करने दिए थे, न हम रणधीर आप लोगों को गलत करने देंगे। हर चौक पे आपको, हर चौराहे पर 5-10 लोग मिलेंगे सुधीर सिंह मन के, रणधीर सिंह मन के, तो जो आपको गलत का विरोध करेंगे, और कभी भी करते रहेंगे। राजद परिवार के लोगों को बाय बाय टाटा, खुश रहिए। गद्दी के फेर में और तलवा चाटने वालों के फेर में अच्छे लोगों को आपने खो दिया। धन्यवाद, मुक्ति दिए, बहुत बहुत अच्छा किए। हम लोग नीतीश जी को, वही विकास पुरुष के पास मेरा परिवार, मेरे पुराना परिवार है, हम लोग का पुराना घर है। कहा जाता है कि सब लोग छोड़ के चला जाता है, लेकिन पुराने घर में सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौटा है तो भूला हुआ नहीं कहते हैं। हम लोग भूला हुआ नहीं है, हम लोग वापस आ गए हैं अपने परिवार में। और एक बार फिर कर आदरणीय नीतीश कुमार जिंदाबाद। और आप सभी लोग से कहेंगे, मान सम्मान बचाना है तो नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद भाई। 9 बजे से पटना से, मसरक से काफिला निकलेगा, और पटना हम लोग 1 बजे के करीब में आकर, 10:30 के करीब में आकर हम लोग नीतीश कुमार के कार्यालय में ज्वाइन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, आप सभी लोग को आना है। मेरे तरफ से न्योता है भाई। वो कहा जाला कि लड़ाई जब शुरू होला तो न्योता ना देवल जाला। बहुत ऐसे मित्र लोग हमारे फोन कर, सुधीर भैया हमरा के फोन ना कही, हमरा फोन के इंतजार कर बोलो, हम तो के फोन के इंतजार ना करेंगे।
जब सुनने कि हमारा भाई सबके कुछ हुए तो दौड़ के चला गई, तो हमारा फोन के इंतजार मत करिए लोग, लोग जरूर जे जहां हुई बिहार के जौन कोना से लोग जरूर 10 मिनट अपना भाई के साथ दिया लोग वादा करता नहीं कि जीवन भर यही तहनी खातिर लड़त रहे, चाहे जान रहो चाहे चल जाओ, यही लड़त रहे। मैं जान के ले ली हो जब तहनी के 12 लोग तहनी के 12 लोग तो हमारे जान के ले ली, अपना बारे में सोचो लो। बाकी सब भाई सबके बहुत बहुत प्यार बा। मनीष भैया 2 मिनट कुछ कहना चाहेंगे? सभी पटना के लोगों से ये आग्रह है कि 10:30 बजे हम लोग मरीन ड्राइव गोलंबर पे रहेंगे, तो 10:30 बजे हम लोग मरीन ड्राइव गोलंबर पे इन लोगों का इंतजार करेंगे। जैसे ही मस्जिद से हमारे भाई लोग भैया लोग आएंगे, हम लोग यहाँ से फिर 7 बजे जदयू प्रस्थान करेंगे। एगो शायरी है, कह देना चाहेंगे, जब जब सूरज की किरणें उदास होंगी राजद के भाइयों, एक बार देख लेना प्रभुनाथ सिंह की टीम तुम्हारे पास नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और अब तो जीवन भर नहीं राजद, पूरे जीवन भर कभी राजद नहीं। इन लोगों का विरोध करना है और जम के इनके नीतियों को, मैं तो कभी राजद था ही नहीं। जो हमारे परिवार के साथ गद्दारी किया है उसको सबक आप लोग सिखाएंगे, जम के सिखाइए। जो प्रभुनाथ बाबू को मिटाना चाह रहा है उसको पूरे बिहार से मिटा दीजिए। धन्यवाद भाई, लव यू। सब लोगों का इंतजार करेंगे, लव यू।